फ्रेंड्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे और सर्दियों में आपकी पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में है क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 155 और ये हिंदी की वर्कशीट है। पाठ्य पुस्तक है रिमझिम और पाठ है चावल की रोटियां। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी ने पाठ चावल की रोटियों को ध्यान से पढ़ा है, जिसमें कोको अलग अलग उपाय अपनाकर अपनी चावल की रोटियों को बचाने की कोशिश करता है ताकि उसके मित्र उन रोटियों को न खा पाएं। आइए पाठ में आए कुछ शब्दों पर ध्यान देते हैं और कुछ नया सीखते हैं, जैसे पंछी, मनपसंद, नहीं आदि। बच्चों, इन शब्दों का उच्चारण नाक से किया जाता है और इनको लिखने के लिए बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द अनुस्वार शब्द कहलाते हैं। अब जरा नाक को दबाकर बंदर, पंजाब और सुंदर बोलने का प्रयास कीजिए। नहीं बोल पाए ना? अब जरा इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। रोटियां कहाँ छुपाऊं? बांस, मतलब रोटियां कहाँ छिपाऊं? बांस आदि। इन शब्दों का उच्चारण नाक व मुंह दोनों से किया जाता है और इन्हें लिखने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द अनुनासिक शब्द कहलाते हैं। तो हमने अभी सीखा कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन पर बिंदु और चंद्र बिंदु होते हैं, और बिंदु वाले शब्दों को हम लोग अनुस्वार शब्द कहते हैं और चंद्र बिंदु वाले शब्दों को अनुनासिक शब्द कहते हैं। अब प्रश्न एक है, कोको को अनुस्वार व अनुनासिक वाले शब्दों को पहचानने और उसके उच्चारण में कुछ कठिनाई हो रही है। आप पाठ में आए इन वाक्यों को बोलकर पढ़िए और गहरे रंग के शब्दों में सही जगह पर बिंदु या चंद्र बिंदु लगा दीजिए, जिससे कोको की मदद हो पाए। तो आप समझ गए हमें क्या करना है। इसमें जो डीप वर्ड हैं, इनमें बिंदु या चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है। जैसे बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे। तो यहाँ माँ शब्द जो है, माँ पर चंद्र बिंदु होता है। मैंने सोचा, मैंने में अनुस्वार होगा। मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी, तो बांट कर में अनुस्वार होगा और खाऊंगी में चंद्र बिंदु होगा। मैं, फिर बिंदु होगा, इसको अनुस्वार बोलते हैं। 4 पापड़ लाई हूं पर चंद्र बिंदु होगा। 2 तुम्हारे लिए, 2 मेरे लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां, यहां बिंदु लगा दीजिए, और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। दोनों पर यहाँ बिंदु लगाइए। दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। ये फूल, मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। जब भी यह फूल देखती है, यहाँ बिंदु होगा, उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था। उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे नीला फूलदान मिल गया। मैं उसे बदलने आया हूँ। तो बच्चों, ये
एक पैराग्राफ था, कुछ वाक्य थे जिसमें कि हमें बिंदु और चंद्रबिंदु का प्रयोग करना था। उसके बाद टॉपिक 2 है, प्यारे बच्चों आइए संगीता से मिलते हैं। संगीता को अपने मन की बात अपनी डायरी में लिखना पसंद है। वह लिखने के साथ साथ चित्र भी बनाती है। क्या आप चित्रों की मदद से संगीता द्वारा लिखे गए इन वाक्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे? वाक्यों को पूरा करने के बाद इन्हें बोलकर भी पढ़िए। तो सबसे पहले इन वाक्यों को पूरा करना है और उसके बाद बोलकर पढ़ना भी है। जैसे यहाँ लिखा है, मेरा नाम संगीता है। यह लड़की का चित्र है तो यह संगीता का चित्र नहीं होगा। मेरा नाम संगीता है। मुझे रात के समय चांद को देखना बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन करता है कि एक दिन मैं भी परियों परियों की तरह आसमान की सैर कर सकूं। सर्दियों के मौसम में मुझे मूंगफली खाना बहुत अच्छा लगता है। मूंगफली खाना बहुत अच्छा लगता है। एक बार मैं अपने चाचा के साथ जंगल गई। जंगल में गई। वहां पर मुझे एक सांप दिखाई दिया। जंगल में तो बहुत सारे खतरनाक जानवर होते हैं, इनको सांप दिखाई दिया। उसे देखकर मैं बहुत डर गई। तो इस तरह से हमने इसको लिखकर पढ़ भी लिया। अब टॉपिक 3 है, प्रश्न 3। अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ चावल की रोटियां में आए किन्हीं 5 अनुस्वार व 5 अनुनासिक शब्दों को लिखिए। इस कार्यपत्रक में आए शब्दों के अतिरिक्त कोई शब्द ढूंढकर लिखिएगा। मतलब कि जो शब्द इस कार्यपत्रक में दिए गए हैं उन्हें नहीं लिखने हैं। तो इसमें हमें 5 अनुस्वार वाले और 5 अनुनासिक शब्दों को लिखने हैं। तो सबसे पहले हम अनुस्वार वाले शब्द लिखते हैं। अनुस्वार वाले शब्द हम यहां लिखते हैं। अनुस्वार में कौन कौन से शब्द आए थे? तो सबसे पहले आया था मनपसंद, तो आप लिखिए यहां मन पसंद। उसके बाद था अंदर, आया था, आप अंदर भी लिख सकते हो, अंदर। उसके बाद देंगे। नेक्स्ट था मिलेंगे, आप यहां लिख दीजिए मिलेंगे। और उसके बाद क्यों हो गया। अब लिखते हैं अनुनासिक शब्दों को। अनुनासिक, तो आप सबसे पहले लिख लीजिए क्या था? ऊंचाई आया था, ऊंचाई। उसके बाद था चटाइयाँ, चटाइयाँ। और था बांग, मुर्गे की बांग। और घंटियां, और एक और शब्द था मांगेगा।
तो इस तरह से हमने 5 अनुस्वार और 5 अनुनासिक वाले शब्दों को लिखा। अब अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ खेल खेलें जिसमें अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को अपनी नाक बंद करके बोलने को कहें और बच्चों को इस खेल का आनंद उठाने दें। इस प्रकार कोविड-19 के इस कठिन दौर में भी वे स्वयं को तनाव मुक्त रख सकेंगे। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट में हमने अनुनासिक और अनुस्वार वाले शब्दों को सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।